हेलो फ्रेंड्स। आज हम 14 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न देखेंगे। कल का जो सेशन हुआ था उससे संबंधित ही प्रश्न होंगे। अपना चैनल है नोया टीचर्स एकेडमी। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ये परिभाषा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई? पहला है सुकरात, सेकंड ऑप्शन है एबिंगहॉस, थर्ड ऑप्शन है कोलसनिक और फोर्थ ऑप्शन है प्लेटो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुकरात। सुकरात ने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान का जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? सुकरात, अरस्तु, वाटसन और वुडवर्थ। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा अरस्तु। अरस्तु है जो मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइकोलॉजिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। जो साइकोलॉजी शब्द है वो साइकोलॉजिया शब्द से बना था। अब साइकोलॉजिया नामक पुस्तक है, उसका जो लेखक इन चार ऑप्शनों में से कौन है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रुडोल्फ गोइकले, सेकंड ऑप्शन है फ्रायड, थर्ड ऑप्शन है विलियम जेम्स और फोर्थ ऑप्शन है विलियम वुंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रुडोल्फ गोइकले। रुडोल्फ गोइकले द्वारा साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। पहला ऑप्शन विलियम वुंट, सेकंड विलियम जेम्स, थर्ड पंपोलोजी और फोर्थ है वाटसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स के द्वारा बोला गया कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान का वास्तविक जनक है। वास्तविक जनक पूछ रहा है अपन को। एक तो बोला था पहले वाले क्वेश्चन में कि मनोविज्ञान का जनक वो तो था अरस्तु। इसमें पूछा है कि मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है। पहला ऑप्शन प्लेटो, सेकंड ऑप्शन थॉर्नडाइक, थर्ड ऑप्शन जेम्स और फोर्थ ऑप्शन है अरस्तु। तो मनोविज्ञान का वास्तविक जनक है वो है प्लेटो और मनोविज्ञान का जनक है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक है। अपने को पूछ रहा है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है। देखते हैं ऑप्शन, विलियम वुंट, सेकंड है विलियम जेम्स, अरस्तु और डेकार्टे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विलियम वुंट। विलियम वुंट ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है। इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी और उसका नाम था कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी विलियम मैट्रुगल, सिगमंड फ्राइड, कार्ल जुंग और जेम्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विलियम मैट्रुगल। विलियम मैट्रुगल द्वारा दी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन बोल रहा है कि मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है। पहला फ्राइड, दूसरा है विलियम जेम्स, थर्ड ऑप्शन है टिचनर और फोर्थ ऑप्शन है जेम्स सल्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड द्वारा मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, मनोविज्ञान व्यवहार का
सकारात्मक विज्ञान है। ये परिभाषा किस वैज्ञानिक की देन है? परिभाषा आप दोबारा सुनो। मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। पहला है वुडवर्थ, सेकंड है वॉटसन, थर्ड है मर्फी और फोर्थ ऑप्शन है बोरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वॉटसन। वॉटसन के द्वारा बोला गया था कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा त्यागी, फिर मन, फिर चेतना और वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। ये जो अर्थयात्रा परिभाषा दी गई थी वो किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई थी? पहला ऑप्शन वुडवर्थ, सेकंड है वॉटसन, थर्ड है कोलसनिक और फोर्थ है डेकार्टे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वुडवर्थ। वुडवर्थ द्वारा बोला गया था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा त्यागी, फिर मन, फिर चेतना और अंत में व्यवहार को स्वरूप को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि 20वीं सदी का चमकता सितारा कहा जाता है? पहला ऑप्शन वॉटसन, सेकंड ऑप्शन वुडवर्थ, थर्ड ऑप्शन डेकार्टे और फोर्थ ऑप्शन है प्लेटो। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वॉटसन। 20वीं सदी का चमकता सितारा वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, चोर, डाकू कुछ भी बना सकता हूँ? पहला वॉटसन, वुडवर्थ, जिम्बर्ट और रॉस। इसका राइट आंसर होगा वो होगा वॉटसन। वॉटसन ने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मनोविज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 13 कि मनोविज्ञान होता है। फर्स्ट ऑप्शन नियामक, सेकंड आदर्शात्मक, थर्ड ऑप्शन है अप्रयुक्त और फोर्थ ऑप्शन है विधायक। आपको देखना है कि मनोविज्ञान होता है, नियामक नहीं होता, आदर्शात्मक नहीं होता, अप्रयुक्त नहीं होता, विधायक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा विधायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि अंतिम प्रश्न है अपना, जीवित प्राणियों का सामाजिक वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार ही मनोविज्ञान है। ये परिभाषा किस में मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई? पहला ऑप्शन है मर्फी, सेकंड ऑप्शन है बोरिंग, थर्ड ऑप्शन है वुडवर्थ और फोर्थ ऑप्शन है लैगफील्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मर्फी। मर्फी के द्वारा बोला गया था कि जीवित प्राणियों का सामाजिक वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार ही मनोविज्ञान है। ये परिभाषा मर्फी के द्वारा दी गई थी। अच्छा फ्रेंड्स, आज हमने ये 14 क्वेश्चन किए हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो अपने चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना चैनल है नोया टीचर्स एकेडमी। थैंक यू।